नमस्कार राकेश जी, आपका दोबारा से स्वागत है पॉडकास्ट पे नमस्कार। नेचुरल टॉक्स में। लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो हमें काफ़ी जानकारी मिली थी कि कैसे आपकी कैरियर हिस्ट्री रही फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑल द वे टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, देन relocating to New Zealand and building your career there, and now also you are back in Dehradun. तो जो हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ था उस समय आपने उल्लेख किया था कि आपने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स प्राणिक हीलिंग के बारे में कुछ आपने सीखा है, और आप शायद कोई सोसाइटी भी रन करते हैं या आप उसके लीडर हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्राणिक हीलिंग क्या होती है, आप इसकी तरफ कैसे अग्रसर हुए। अगर इसके बारे में कुछ बता सकें आप तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। आपने मेरे को इनवाइट किया दोबारा से, सो इट्स वेरी अप्रिशिएबल। तो आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट लाइक मैंने शायद पहले बोला होगा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट लाइक व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। आई टुक बायोलॉजी, and then my father said, no, you can't do that because you are a very gentle person. So when you have to bisect the frogs and all, it will be difficult for you, so you better be an engineer. तो मैं इंजीनियर तो बन गया, पर बैक साइड में मेरे माइंड में जो था कि मुझे लोगों की सर्विस करनी है, हीलिंग करनी है। तो यहाँ पर जब मैं न्यूजीलैंड में था, तो इन 2003 वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि देयर इज वन लेडी कमिंग फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, टू गिव अ टॉक ऑन प्राणिक हीलिंग। तो मैंने उसको बोला प्राणिक हीलिंग क्या है, तो उसने बोला कि लेट्स अटेंड द टॉक एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। तो फिर हम टॉक अटेंड करने गए फ्राइडे को इवनिंग में यहाँ पर। तो आई वॉज सो कन्विंस, और उन्होंने अनाउंस किया कि जो है सैटरडे संडे को कोर्स है, और आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन डू द हीलिंग। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, बीइंग एन इंजीनियर आई कैन स्टिल हील, जो मैं डॉक्टर नहीं बन सका। तो ये मैं कोर्स कर लेता हूँ और उसके मैं लोगों को हील कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट डे ही मैंने रजिस्टर कर दिया। हालांकि मेरे फ्रेंड ने बोला कि वी जस्ट केम फॉर अ टॉक, तो अभी कोर्स की क्या जल्दी है। मैंने बोला मैं तो करूंगा, एंड ही डिडंट डू बट आई डिड इट। तो मैंने वो बेसिक कोर्स किया, फिर मैंने वो नेक्स्ट वीक, वो वहीं पर रुक रही थी, नेक्स्ट वीक एडवांस कोर्स था, मैंने वो भी किया। देन आई वेंट टू मेलबर्न, और फिर मैंने साइकोथेरेपी कोर्स किया। देन आई केप्ट ऑन डूइंग, आई डिड आई 15-20 कोर्सेज फ्रॉम मेलबर्न। तो बिकॉज वो जो एडवांस कोर्स थी साइकोथेरेपी वगैरह, यहाँ इतने स्टूडेंट नहीं थे, मैं मेलबर्न जाके करता था ऑकलैंड से। तो उससे मैं ऑकलैंड में था। तो ये हुआ कि हाउ आई केम इनटू प्राणिक हीलिंग। तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा। फिर 2005 में उन्होंने बोला कि देखा कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और फिर 2004 में मैं मेलबर्न में अपने गुरुजी से भी मिला, जो फाउंडर हैं प्राणिक हीलिंग के। लाइक ही इज द फाउंडर, मास्टर चुआ कॉक्सुई। लाइक ही इज Philippines, born, and he was a chemical engineer. He was engineer also, so he was a chemical engineer, and he started this Pranic Healing Foundation, Institute of Inner Studies, Philippines, in late, like early 90s he started. सो ये फाउंडर थे, मैं इनसे भी मिला 2004 में। इन्होंने एक कोर्स कराया था, एरहेटिक कुंडलिनी एनलाइटनमेंट। तो वो मैंने किया, फिर मैं उनसे मिला। तो मेरा इंटरेस्ट देख के हमारी टीचर ने बोला कि आप भी टीचर बन जाओ। सो शी गेव मी लाइसेंस टू टीच इन 2005। सो सिंस देन आई एम टीचिंग प्राणिक हीलिंग। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्राणिक हीलिंग, व्हाट इज प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग हैज कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड प्राणा। तो ये हमारे जो गुरुजी थे, इन्होंने बोला कि लाइक 800 सेंचुरी में ही वाज बोर्न इन इंडिया। तो तब से इनको मतलब इंडिया की भी बहुत नॉलेज थी, संस्कृत वगैरह की। तो इन्होंने जो प्राणिक नाम रखा वो संस्कृत से रखा, प्राणा। जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं ना, इसके प्राण उड़ गए, ये रूह जिसको बोलते हैं उर्दू में। तो वो प्राण से प्राणिक बना, कि वो प्राण जो एनर्जी है, द एनर्जी विच कीप्स अस अलाइव, उसको यूज करके प्राणिक वर्ड बना, और हीलिंग इज हीलिंग। और तो इसको इंग्लिश में एनर्जी हीलिंग भी बोलते हैं। तो एक चीज प्राणा मीन्स एनर्जी। एक चीज मैं अगर पूछूं आपसे, तो अक्सर जो हिंदू फिलॉसफी में या वैदिक फिलॉसफी में जो आत्मा का वर्ड यूज करते हैं, क्या प्राण का आत्मा से लिंक है या दोनों अलग अलग हैं? प्राण इज लाइक, या प्राण यू कैन से इट्स सोल। वही आत्मा, सोल हो गई। जब प्राण चले जाते हैं तो उसकी सोल चली जाती है। तो बॉडी तो है, शरीर है, पर शरीर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके प्राण चले गए। सो प्राण यू कैन से, लाइक
सोल हो गई, क्योंकि जो आत्मा में नहीं बिलीव करते थे उनके लिए यू कैन से इट इज द एनर्जी विच इज गॉन, द एनर्जी विच वाज यू नो कीपिंग दैट पर्सन अलाइव। जो एनर्जी चली गई तो आप उसको आत्मा कह लो, सोल कह लो, या एनर्जी कह लो, जो भी उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी थी वो निकल राइट। गई उसको। या कॉन्शियसनेस का भी वर्ड यूज करा जाता है काफी या बार, ये भी कर सकते हैं, हाँ जी, तो वो भी हाँ, हो तो सकता है कुछ भी जो कर लिविंग सकते हैं। बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को सेपरेट आउट या करता है। हाँ कि जी। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या केमिकल प्रोसेसेस तो काफी चीजों में होते हैं, बट उसके अंदर हाँ कॉन्शियसनेस होने से वो लिविंग बीइंग हो जाता है, और नॉन हाँ कॉन्शियसनेस होने से इट्स अ नॉन लिविंग बीइंग, इवन दो इट में हाँ। हैव केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल या रिएक्शन। सो इट इज फॉर पर्सन टू एनी, लाइक जो भी जो लाइक दूसरे ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं होते, नॉन ह्यूमन बीइंग, उनमें भी एक एनर्जी होती है जो निकल जाती है, पर उनकी जो सोल है हमारी सोल से डिफरेंट होती है। हमारी एक हायर सोल होती है ऊपर, एंड वी ऑल आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू आवर हायर सोल। हमारी जो हायर सोल का एक अंश जो है हमारी बॉडी में आता है, पर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनका ग्रुप ऑफ सोल्स होता है। इसीलिए दे कैन नॉट डेवलप देयर सोल। हमारा जो पर्पस है टू कम इन दिस लाइफ इज टू डेवलप आवर सोल, और उनका वो अपनी सोल को डेवलप नहीं कर सकते, तो इसको तो हम इसीलिए शायद ये डिफरेंस इसको हम इस बात से भी समझा सकते हैं कि हम सब लोग जो आते हैं सबका एक बेसिक डीएनए तो होता है, चाहे ह्यूमन बीइंग स्पीशीज का हो या एनिमल स्पीशीज का हो या अलग का हो। जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारी चीजें हार्ड वायर्ड होती हैं कि आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे, कैसे आप है। या बढ़ेंगे, क्या आपके फिजिकल फीचर्स होंगे, आपका इंटेलेक्ट लेवल कितना होगा, कैसे होगा। तो जो कॉन्शियसनेस लेवल है, आई थिंक जो आप जो दर्शाना चाह रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स का थोड़ा एक हायर लेवल पे होता है, ताकि आप कि मैं क्यों आया, मैं आगे कहाँ जाऊंगा, एक हाँ क्रिटिकल ट्रू। थिंकिंग सोच सकते हैं, जो कि शायद एनिमल्स के लिए सोच पाना मुश्किल होता है, या उनको होता ही नहीं है। वो बस अपने हार्ड वायर डीएनए के ऊपर ही चलते हैं कि भाई मैंने खाना करते खा हैं, लिया, ट्रू ट्रू ट्रू। मैंने बच्चे कर लिए और मैं सो लिया, मतलब यही होता है। जबकि हाँ ह्यूमन जी। बींग जो है इसके अलावा भी बहुत चीजें सोच सकते हैं, क्योंकि उनका हाँ कॉन्शियसनेस लेवल एक डिफरेंट है, और शायद उसी के वो बेसिक हाँ डिफरेंस है। जी, हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। मैं अभी देख रहा था चंद्रयान के बारे में, तो उसने ये बोल रही थी ह्यूमन बीइंग, और उसमें ये फर्क है कि ह्यूमन बीइंग्स क्वेश्चन, जैसे किसी ने बोला चंद्रयान पर चले गए, तो कैसे चले गए, क्यों चले गए। तो ह्यूमन बीइंग कैन आस्क क्वेश्चन, जो एनिमल दे डोंट आस्क क्वेश्चन। वो अपना करेक्ट। इंटेलिजेंसी क्वेश्चन यूज करते थे, जस्ट गो ऑन रूटीन। गॉट So इट, that is गॉट the इट। difference. We ask questions. So and we ask questions, then we analyze and we accept. तो अभी ये बोलें कि प्राणिक हीलिंग होती कैसे है। सो लाइक इट इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। लाइक जैसे हमारी ये फिजिकल बॉडी है, वी कैन टच। तो जो प्राणिक एनर्जी है उसको वी कैन नॉट टच। देयर इज द एनर्जी बॉडी अराउंड आवर फिजिकल बॉडी विच वी कैन नॉट सी बाई नेक्ड आई। तो एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किरलियन थे वो, उन्होंने किरलियन कैमरास बनाए थे जो कि ऑरा की और इसकी फोटोग्राफ लेते थे। तो वो उससे लाइक ही कैन सी विद नेक्ड आई, यू कैन नॉट सी। तो इट इज लाइक एनर्जी बॉडी अराउंड अवर फिजिकल बॉडी। तो पहले कोई भी जो एनर्जी है, कोई भी चीज है, वो एनर्जी बॉडी में आती है और इट ट्रांसफर्स टू द फिजिकल बॉडी। सो इन प्राणिक हीलिंग व्हाट वी डू, वी हील द एनर्जी बॉडी। वी डोंट हील द फिजिकल बॉडी, वी हील द एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडीज में चक्रास होते हैं और ऑरा होती है। जैसे हमारा शरीर हो गया, ये तो ऑरा उसके इक्वलेंट जो ऑरा होती है। और जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे हार्ट का ऑर्गन है, लंग्स हैं, स्टमक है, अपेंडिसिक्स है। तो ये जो सब ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, ये सब ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को रन करते हैं। एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं, शायद आपने सुना होगा चक्रास के बारे में। तो उसमें चक्रास होते हैं, तो चक्रास जो इज लाइक अ पावर प्लांट, इट्स अ राउंड बॉल। तो वो जो है कि डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स और पार्ट्स को कंट्रोल करती है। तो अगर तो इसीलिए जो हम क्या करते हैं, वो ऑरा और चक्रा को क्लीन करते हैं और एनर्जाइज करते हैं, एंड जो बॉडी से एनर्जी, बॉडी से फिर फिजिकल बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो आपने जैसे अब आप, चक्र का हाँ जैसे जी। आपने उल्लेख करा, अगर योग योग की अगर मैं बात करूं तो योग में भी चक्र होते हैं, जो कि आपके ऑलमोस्ट बेस लेवल जो नाभि के नीचे से जो बेसिकली रिप्रोडक्शन सिस्टम है वहां से पहला चक्र शुरू होके ऑल द वे टुवर्ड्स द हेड की तरफ जाता है। क्या ये वही चक्र की बात आप कर रहे हैं या कोई सी दूसरा और वही चक्र? सिमिलर चक्रास हैं, पर इसमें नहीं, नाभि से नहीं। जो पहला चक्रास है जो योग में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पाइन।
जहाँ पर आप हिप लाइन से ऊपर होते हैं, इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं हिंदी में, हम लोग इसको राइट। बेसिक चक्र बोलते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें इंग्लिश में सिखाई, बट आई नो लिटिल हिंदी नेम्स आल्सो। तो वहां से स्टार्ट होते हैं। तो उनके योगा में और जो और भी गुरुज हैं और मोडेलिटीज है, उसमें बोलते हैं कि 7 चक्रास होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, जो कि बेसिक चक्र से स्पाइन से स्टार्ट होता है, मूलाधार, एक सेक्स चक्र होता है सेक्स ऑर्गन पे, फिर जो आप बोल रहे थे नेवल में नेवल चक्र होता है, फिर हार्ट चक्र होता है हार्ट पे, फिर थ्रोट होता है, फिर यहाँ आज्ञा चक्र बोलते हैं, अजना होता है, फिर फोरहेड होता है माथे पे, और फिर क्राउन होता है, सहस्त्रधारा चक्र बोलते हैं। तो ये उनके 7 चक्रास होते हैं। पर हमारे गुरुजी ने क्योंकि हीलिंग करनी थी, तो उन्होंने 11 चक्रास, जो मेजर 11 चक्रास अच्छा। को इन्वेंट किया, क्योंकि 4 चक्रास उन्होंने ऐड करे। एक तो उन्होंने ये यहाँ पर ये ऐड किया, लाइक आई थिंक फोर हेड नहीं होता है, क्राउन और अजना होता है, फोर हेड उन्होंने ऐड किया, मैंने उसमें बोला, क्योंकि जैसे 7 चक्रास होते थे, क्राउन, अजना, थ्रोट, 3 हो गए, हार्ट 4, ये नेवल 5, और मूलाधार 6, और सेक्स 7, ये 7 होते हैं। तो उन्होंने उसमें 4 चक्र ऐड किए। एक तो ये बेस से ये किया फोर हेड चक्र, जो कि ब्रेन को कंट्रोल करता है। उन्होंने कहा ब्रेन कैसे हील होगा अगर किसी के ब्रेन में डिफेक्ट हो जाए, तो उन्होंने फोर हेड चक्र ये नया लगाया। और एक यहाँ पर ये जो हॉलो होता है ना हमारे रिब्स के नीचे, आपने देखा होगा हॉलो पोर्शन होता है यहाँ पर रिब्स में, जो नेवल के ऊपर थोड़ा होता है, इसको सोलर प्लेक्स है, इट कंट्रोल्स द इमोशंस एंड ऑल द नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, जो हमारी इमोशंस नेगेटिव पॉजिटिव वो है, तो इसको सोलर प्लेक्स बोलते हैं। तो उन्होंने एक फोर हेड ऐड किया, एक सोलर प्लेक्स ऐड किया, और एक उन्होंने स्प्लीन, यहाँ पर ऑर्गन होता है स्प्लीन, ये रिब जो लेफ्ट में जाती है, तो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में स्प्लीन के, ये लेफ्ट स्प्लीन होता है, लेफ्ट ऑर्गन जहाँ स्प्लीन होता है वहां पर। तो ये एक तीसरा चक्र ऐड किया, और चौथा उन्होंने ऐड किया जो नेवल चक्र होता है, इसकी बैक साइड पे एक चक्र होता है मिंग बीन चक्र, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन कंट्रोल करता है। तो इससे इजीली ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई या जो लो है तो पता चल जाता है। तो ये 4 चक्र उन्होंने 7 में ऐड करके 11 मेजर चक्र बनाए। फिर माइनर चक्र होते हैं, बैक हेड होता है, और फिर ये हमारी जो फिंगर्स हैं, इसमें ये पाम में चक्र होता है, ये पैर के नीचे सोल चक्र, ये सब माइनर चक्र हैं। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट में जो जो चक्र इन्वॉल्व होते हैं उसको हम डील करते हैं। अच्छा। अभी आप ये अगर पूछेंगे कि बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि हम जो है ना, वी आर लाइक ए ट्रांसमीटर। जैसे ट्रांसमीटर होता है ना, तो हम कॉन्स्टेंटली एनर्जी को रिसीव करते हैं और कॉन्स्टेंटली एनर्जी डिसिपेट करते हैं। डिसिपेट एनर्जी हमारी बॉडी से निकलती रहती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हमारा हम पॉजिटिव है तो हमारे से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, हम नेगेटिव टाइप के लोग हैं तो नेगेटिव निकलेगी। और अननोइंगली जो हमारे आसपास लोग हैं वो उसको रिसीव करेंगे, और वो भी दे रहे हैं। वो जो हमारे जो विसिनिटी में आते हैं तो वो भी एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। जब उनके कांटेक्ट में आएंगे तो मेरी एनर्जी वो रिसीव करेंगे, उनकी एनर्जी मैं रिसीव करूंगा। वी आर लाइक अ ट्रांसमिटर, कॉन्टिन्यूस एक्शन। तो जो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जो एनर्जी होती है वो हमेशा फ्लो करती है, यूनिवर्सल रूल है। अगर पानी का आप हायर लेवल यहाँ रख दो और नीचे होल कर दो तो लोअर लेवल में पानी जाएगा। तो हायर लेवल से लोअर है, तो अगर मेरी एनर्जी हाई है और जो मेरे से मिला उसके लो है, तो मेरी एनर्जी उसको जाएगी, तो वो रिसीव करेगा। इसको प्रूव करने के लिए आपको मैं एक कॉमन जो हम फीलिंग बताता हूँ, जिससे कि प्रूव हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर होती है। कई बार शाम को जब हम अपने घर आते हैं काम से, या कहीं से भी आते हैं, कहीं घूमने गए कुछ है, तो कई बार हम शाम को जब आते हैं तो हमें ना बहुत लो फील होता है। कई बार होते हैं, हाँ। आपने एक्सपीरियंस हो, तो हमें समझ नहीं आती कि क्यों हुआ है। भाई या तो हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी कोई जॉब नहीं चली गई, कोई फैमिली में कुछ नहीं है, तो फिर हमें लो क्यों फील हो रहा है। तो अगर हम बैक में देखें, लाइक पूरा दिन में क्या हुआ, तो हम कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनका एनर्जी लेवल हमसे लो होता है, तो वो अनइंटेंशनली हमने उनका एनर्जी रिसीव कर ली। जैसे सपोज मेरी एनर्जी लेवल 8 है और उसका 2 है, तो जब मैं उसकी विसिनिटी में आया तो उस टाइम मेरा एनर्जी 8 + 2 10 डिवाइड बाई 2, मेरा एनर्जी लेवल 5 हो गया। तो मैं लो फील कर रहा हूँ, 8 से 5 हो गया, या हो सकता है उसका एनर्जी लेवल माइनस हो, -2 हो। तो 8 - 2 6, और डिवाइड बाई 2, तो 3 हो गया मेरा एनर्जी लेवल। तो 8 से 3 आ जाएगा तो मैं बहुत लो फील करूंगा।
तो ये इसीलिए ऐसा होता। कभी आपने देखा लो फील करते हैं आप कभी? तो कभी मैं कभी। अगर इस बात को अगर दर्शाऊं तो क्या होता है कि अब मैं एनर्जी से तो नहीं कंपेयर कर सकता इसको, लेकिन अक्सर क्या होता है जैसे आप किन्हीं लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, जब बात करते हैं, कुछ लोग हम्म। होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, बड़े हाँ पॉजिटिव होते हैं, उनसे आप बात करते हो तो एक एनर्जाइज फील करते हो कि आप भी या एकदम हो जाता है वही। कि हाँ भाई। हाँ हाँ और हाँ कुछ लोग होते हैं थोड़े डिप्रेसिंग से होते हैं, या इस तरीके की हाँ बात करते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन हुई होती है, वार्तालाप हुआ होता है ना, वो इतना आपको एक बैड टेस्ट रख देता है आपके माउथ में जब आप हटते हो उस मीटिंग के बाद। हाँ हाँ, दैट इज व्हाट आई एम। हाँ, तो हाँ अगर वो अगर हुई हो तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि दिक्कत दिमाग भी उसी बारे में सोचना शुरू कर देता है जिसके बारे में बात हुई होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपका चला जाता है। लेकिन एनर्जी अगर लेवल, हाँ तो। कोई पॉजिटिव बात करी होती है तो दिमाग फिर उस तरह से सोचता है, तो फिर आप थोड़ा वैसा रहते हो। हाँ तो तो वही मेरा, हाँ। हाँ जी। मैंने उस हाँ हिसाब से सॉरी। ठीक करा है। हाँ। हाँ तो मेरे कहने का यही मतलब था कि जो नेगेटिव होते हैं ना, कुछ लोग हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। जैसे अब इंडिया से न्यूजीलैंड आ गए तो आगे बोलेंगे यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। हर टाइम नेगेटिव रहते हैं। तो उनकी जो नेगेटिविटी जो है ना, वो आपको रिसीव हो जाती है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आप जैसे बोल रहे थे, कुछ लोग एनर्जेटिक, कुछ लोग, कई बार आप शाम को आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपका दिल जैसे होता है ना, हिंदी में बोलते हैं दिल बाग बाग हो रहा है। आप घर आएंगे, आप वाइफ को चलो आज पिक्चर देखने चलें, आज शॉपिंग करने चलें, तो वो सोचती क्या हो भाई, ये कुछ मेरे से चाहिए, या कोई इंक्रीमेंट लग गई, कुछ लॉटरी लग गई, आज क्यों पिक्चर सडनली जा रहे हैं। वो आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों से मिले, जब अभी आप बोल रहे थे खुद, कि जो पॉजिटिव होते हैं, हमेशा हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं। आपने बोला आज धूप है, तो बोला नहीं नहीं ऐसा मौसम चलता है, देखो शाम को अच्छा हो जाएगा। तो दे आर पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव फीलिंग आपने ले ली, तो आपका एनर्जी लेवल 4 है, उनका 8 है। तो 4 8 12, आपका 6 हो गया, तो आपको अच्छा लगता है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। सेम एनर्जी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लाइक, जो जब एनर्जी करते हैं, क्योंकि जो हीलर होता है उसका एनर्जी लेवल, क्योंकि हमको ऐसी स्किल्स हमने सीखी कोर्सेज में, कि हमको पता है कि एनर्जी कहाँ से टैप करनी है। देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द सन, एयर एंड अर्थ। हम सन, एयर, अर्थ तीनों से एनर्जी लेवल रिसीव करते हैं, और उसको टैप करते हैं, और वही एनर्जी हम फिर आगे उस पेशेंट को देते हैं। बिकॉज हमारा एनर्जी लेवल हाई है, बिकॉज वी नो द स्किल टू टैप द एनर्जी। तो हम टैप करके उसको ट्रांसफरेंस कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। तो ऐसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये प्रूव है। और एक चीज और है कि जो एनर्जी लेवल है वो ट्रांसफर होता है कैसे? हमारी थॉट से होता है। जैसे हमारे थॉट, हमने इसको देनी है एनर्जी, तो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको किसी ने फोन किया, जैसे अभी मैं आपके बारे में सोच रहा था, आपको ईमेल दे रहा था, तो एकदम आपका वो फोन आ गया है ना, तो आपको लगा कि अब आई एम रेडी नाउ। तो मैंने जबकि कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने अभी ईमेल दी नहीं आपको, बट मैं लाइक रेडी हो गया था, तो मैं आपको ईमेल दे रहा था कि आई एम रेडी, और आपका फोन आ। तो क्या होता है कि हम इसको क्या, हम कभी कभी अपने बच्चे को याद करते हैं, तो अपने भाई को उसका फोन आ जाता है, हम कहते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। हमने, जो हमारी एनर्जी है दिमाग में, हमने उसके बारे में सोचा, और यूनिवर्स में वो हमने एनर्जी डाली। और अगर वो हमारा बच्चा जिसके बारे में हम फोन करें, वो अगर सेम लेवल पे है, तो हमारी एनर्जी रिसीव करेगा, और उसको लगेगा कि चलो मैं राकेश को फोन करता हूँ, या मेरे लड़का है तो चलो फादर को फोन करता हूँ। तो ये एनर्जी हम भेजते हैं, वो रिसीव करता है, इट्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और वो एकदम फोन करता है। सो ये लाइक टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं। सो इट्स एक्चुअली अ साइंस। इट्स अ साइंस। Absolutely. नहीं, अच्छा ओके। लगा है सुन के। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि आप जैसे अर्थ हो गया, एयर हो, एटमॉस्फेयर हो गया, सन हो गया, इनसे आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसके लिए आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई प्रोसेस बताया गया जिससे आप एब्जॉर्ब करते हैं, या नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाती है ये? नहीं नहीं, कोई प्रोसेस, एक्सरसाइज तो हम करते हैं रोज, वो अपने आप को फिट रखने के लिए। बिकॉज इफ आई एम हेल्दी देन ओनली, बिकॉज एनर्जी गोज थ्रू मी। तो अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं हील नहीं कर सकता। तो एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, टू कीप माई सेल्फ फिट एंड फ्री। और डाइट भी जो मेरी हाइजीनिक डाइट है, संतुलित डाइट है, जिससे कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, तभी मैं करूंगा। तो हमारे को एक जो हम कोर्सेज जब कराते हैं, ये 2 दिन का कोर्स है, बेसिक प्राणिक हीलिंग। तो उसमें हम स्किल सिखाते हैं, एनर्जी कैसे टैप करनी है। हम एक हाथ से एनर्जी टैप करते हैं, जैसे ये हमारे पाम होते हैं ना, मैंने आपको बताया पाम चक्र बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इसको हम यूं यूं करते हैं, और हमारा ये हाथ सेंस, आप ऐसे ऐसे करके देखिए, और आप देखें ऐसे ऐसे करें, और अपने ये जो पाम को ना यूं यूं करें, ऐसे ऐसे, अंगूठे से, हाँ ऐसे दूसरे पाम को भी करें। और फिर ना आप थोड़ी देर के लिए ना एक पाम को ऐसे रखें, थोड़ी देर ऐसे रखें, एक पाम को ऐसे रखें बस। ऐसे, और अच्छा। फील फील करें कि कोई एनर्जी आ रही है, और कंसंट्रेट ऑन योर पाम।
आंखें बंद करके जैसे एनर्जी आती है, तो आप कंसंट्रेट करें कि पाम में आपकी एनर्जी आ रही है फ्रॉम द एयर, जहां भी आप बैठे हैं। सन तो हमेशा, चाहे आप बाहर भी नहीं बैठे, पर सन की एनर्जी तो रहती है। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपका हाथ जो है वो थोड़ा थोड़ा हैवी होना लगेगा। यू कंसंट्रेट ऑन अ पाम and you feel that you're receiving energy from the air and the sun. हाँ, थोड़ा मतलब एक स्टिफ डायरेक्शन में बैठते हैं तो थोड़ा लगता तो है कि हाँ कंसंट्रेशन जा रहा है हाँ उस हाँ पर। हाँ हाँ। तो दैट इज व्हाट यू फील। अभी तो फिर जब कोर्सेज में, तो फिर हमारी वो, हम मेडिटेशन हाँ। करते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, वही हम सिखाते हैं फिर। और स्किल्स में आपको जस्ट फील कर रहा हूँ। एक और राइट। आपको बताता हूँ, आप अपने दोनों हाथों को ना ऐसे रखें, ऐसे रखें। कैसे? देख हाँ, नहीं पा रहा थोड़ी मैं आप। और दूर। हाँ, अच्छा। थोड़ी और दूर रखें। और स्लोली स्लोली यू ब्रिंग इनसाइड, अंदर को लाएं। और व्हेन यू, बहुत स्लोली स्लोली ऐसे लाना, देखो, वेरी स्लो स्लो। और जब लाना है, यू कंसंट्रेट ऑन योर पाम्स, कंसंट्रेट ऑन योर पाम्स, और स्लोली स्लोली लाएं। थोड़ा और दूर रखें, थोड़ा और, हाँ। अब स्लोली स्लोली मूव करें, कंसंट्रेटेड ऑन योर पाम्स। और जहां पर आपके हाथ आगे नहीं जाते हैं, या कोई हाथों में सेंसेशन होती है, टिंगलिंग होती है, वहां रुक जाए। बहुत स्लो स्लो मूव करना है, आप देखिए, बहुत स्लो। और व्हेन यू मूव इनसाइड, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड क्लोज योर आईज। हाथ को स्लोली स्लोली अंदर लाएं, और कंसंट्रेटिंग ऑन योर पाम्स, फील द एनर्जी लेवल ऑफ योर पाम्स। आपको थोड़ी टिंगलिंग सी होगी, या सेंसेशन होगी, कुछ होगा। मे भी मैं सही से नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे को हो नहीं रही। अभी लाइक अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ना हम, उस करेक्ट। एनर्जी फील्ड राइट। में नहीं है। तो ये राइट। क्या है, ये हमारा एनर्जी फील्ड होता है। आप कभी फिर बाद में जैसे ओम की लगा लें और स्लोली स्लोली मूव करें, तो ये एनर्जी लेवल होता है। तो हम अच्छा। एक हाथ से, जो आपको बता रहा था आपने, वो जब आपने ऐसे टैप करेक्ट। करी तो आपको फील करेक्ट। हुआ। तो हम हम्म। एक हाथ से एनर्जी लेते हैं, ऐसे हाँ। करके, गोज थ्रू माई बॉडी। और दूसरे हाथ से हम एनर्जी देते हैं, ऐसे गॉट इट। गॉट इट। ऐसे। अच्छा। तो ये मेरा, जब मैं देता हूँ यहाँ से रिसीव करके, यहाँ से मैं देता हूँ। तो ऐसे हीलिंग करते हैं। और उससे अच्छा। पहले हम क्लीन करते हैं। हम, हमारे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी बॉडी में ना कोई भी जो बीमारी चालू होती है, वो हाँ। नेगेटिव थॉट से होती है। जैसे हम्म। डिसीज की स्पेलिंग क्या है, अगर आप उसको तोड़ दें तो डिस ईज है। तो वी आर नॉट एट ईज, व्हेन वी आर नॉट एट ईज, तो डिसीज स्टार्ट्स, राइट। तो उसमें हमारे जो थॉट्स हैं ना, एनर्जी प्रोसेस हमारा, किसी के बारे में नेगेटिव कोई मिला, उसके बाद बड़ी गाड़ी है हमारे पास, छोटी है, हम सोचने लग जाएंगे, अरे हम जेलस हो जाएंगे, इसके बाद बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, हम कैसे लें, ये लें। तो हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा हेडेक हो जाएगा। या यहाँ पर ये सोलर प्लस चक्रा होता है ना, यहाँ पर अनईजी फील करेंगे हम, स्ट्रेस हो जाएगा हमें। तो वो जो है ना नेगेटिव एनर्जी, उसको पहले हम क्लीन करते हैं। हम इस चीज में बिलीव करते हैं हम्म। कि जैसे, अभी ये क्या हुआ पता नहीं, हाँ, जैसे हमारे पास एक कप में आपने चाय पी, ठीक है, और उसके बाद आपने चाय जितनी मर्जी पी लेंगे, थोड़ी सी चाय के रेजिड्यूल रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पानी पीना है। तो आप करेक्ट। या तो गिलास में पियेंगे जो वॉश, या आप कप को अच्छी धो तरह के। से धो के, जो उसके करेक्ट। अंदर है, तब पानी पियेंगे, तो पानी प्योर होगा। अगर हम्म। उसी कप में पानी डाल लें, तो पानी जो है प्योर नहीं होगा। तो रेसिड्यू हम बच ये, जाएगा। हाँ जी, तो हम ये बिलीव करते हैं, अगर मैं आपकी इसी टाइम अभी एनर्जी आपको देना चालूंगा, जो आपकी थॉट्स है ना, वो अभी नेगेटिव है, सपोज किसी चीज राइट। से जो बीमारी का कॉज है, उसको हमने निकाला नहीं, मैंने एनर्जी दे दी, तो जो उसके अंदर आपकी जो मेरी एनर्जी जो है वो प्यूरिफाई नहीं रहेगी, क्योंकि वो राइट। इम्प्योर हो कंटेमिनेट। जाएगी। क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट से जैसे मिली, जैसे चाय से पानी मिला, वो इम्प्योर हाँ। हो गया, तो इट करेक्ट। विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। तो हम हम्म। क्या करते हैं, पहले कोई भी चक्रा को या ऑरा को पहले हम क्लीन करते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं, और हम्म। फिर उसमें हम पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। तो निकालते हम ऐसे हैं, हम जैसे अनस्क्रू करते हैं ना किसी चीज हाँ। हाँ। को, हाँ। तो अनस्क्रू करके हम उसको एक बकेट में सॉल्ट वाटर रखते हैं, और हाँ। उसमें निकाल के उसकी नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं, फिर उसको टॉयलेट में डिस्पोज कर देते हैं। गॉट और इट। फिर हम उसको एक हाथ से एनर्जी लेके, फिर उसको पॉजिटिव एनर्जी, अब वो जब हम, फिर हम स्कैन करते हैं, हमें पता चलता है हाथों से कि अब उसकी एनर्जी प्योर हो गई। हम हाथों से उसका एनर्जी लेवल स्कैन कर लेते हैं। हम्म। एनर्जी हमें पता चल जाता है, या तो एनर्जी नहीं है, खाली हो गया है वो आदमी सोच सोच के, या उसकी एनर्जी नेगेटिव बहुत भरा हुआ है। तो अगर ज्यादा भरा हुआ है, वो कंजस्टेड है,
तो हम हम्म। उसकी नेगेटिव एनर्जी निकाल के अंदर से निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे करके ये, और फिर हम उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। तो हमारा जो प्राणिक हीलिंग डिपेंड्स ऑन लाइक क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग। अच्छा, So this is ठीक how we do. ठीक है। तो ये आपने समझाया। इसका जो है ये तो बेसिकली ये तो प्रोसेस हो गया। क्या ये कोई फिलॉसफी से भी बैक्ड है? जैसे अगर हम एक ईस्टर्न फिलॉसफीज देखें तो जैसे उसमें 6 फिलॉसफीज बहुत मूलभूत हैं, जिसमें कि आपकी वेदांता हो गई, न्याय हो गई, विशेषिका हो गई, योगा हो गई, मीमांसा है। क्या इसकी भी पीछे कोई फिलॉसफी है, या इसका कोई मतलब आधार है जिसके ऊपर ये बना है, या ये बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज No, से? it is a science. Pranic healing is a science which so many people use उनके different ways से वो करते हैं. It's a science. It's हाँ not हाँ a religion. It's not a cult. It's हाँ। not an art. It's a science. It is राइट। scientifically proved कि जब वो हीलिंग करते हैं तो आदमी की थॉट्स क्लीन हो रही हैं। वो कई बार ये जो इंडिया में भी मेड्रास में लाइक एस्कॉट्स हम्म। जो है सेंटर, वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हीलर्स हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि ये जैसे जब हीलिंग करते हैं तो उसकी जो हाथ से किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, जैसे हम ब्लड प्रेशर की हीलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो इट्स अ हम्म। साइंस। ओनली थिंग दैट लाइक बिकॉज हमारी ट्रांसमीटर है बॉडी, तो वो करेक्ट। हम एनर्जी जो जब उसकी एनर्जी हम देते हैं तो वो रिसीव करती है। तो हाँ। एनर्जी बॉडी से फिर फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर। इट्स अ साइंस, इट्स प्रूव। इट्स एनर्जी साइंस। गॉट It's इट। an energy science which medically also some of the doctors have recognized. If America, maybe it is very popular. It is in 120 countries. आप डालेंगे pranichealing.org, आपके हाँ। अमेरिका की वेबसाइट आ जाएंगे, और वहां पर भी कुछ अच्छा। डॉक्टर्स यूज करते हैं। जो डॉक्टर्स अंडरस्टैंड करते हैं वो दोनों ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपने पेशेंट की। एंड वी से दैट इट इज नॉट ए अल्टरनेटिव थेरेपी, वी से इट्स ए कॉम्प्लीमेंटरी थेरेपी। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट। हमारी बॉडी में डिसीज कैसे होती है कि देखो, अगर मेरे यहाँ शोल्डर में दर्द हो रहा है तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है, जो औरिक एनर्जी है, वो प्राणिक एनर्जी है, यहाँ पर कम हो गई कम है, हो गई। डिप्लीशन है, इसीलिए दर्द होती है। तो जब हम ये हीलिंग करते हैं तो हम यहाँ पर एनर्जी बैलेंस कर देते हैं, विच हाँ। विच हेस्टन द रेट ऑफ हीलिंग। क्योंकि हमारा नेचुरल, देखिए, अगर मेरा नाखून निकल जाता है, नाखून है मेरी, नाखून किसी का आपने सुना कभी इसका नाखून नया लगाया, नाखून का ऑपरेशन हुआ? नहीं होता ना। नहीं। क्योंकि हमारी सेल्फ नया नाखून आता है। अगर मेरा नाखून उखड़ जाए तो दोबारा आता नया नाखून अपने आप आएगा। है। हमारी भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी है, सेल्फ प्रोसेस ऑफ हीलिंग है, अपने आप हीलिंग होती है। तो वो पर स्लो होती है, इट टेक्स टाइम। तो हम करेक्ट। क्या करते हैं कि यहाँ पर प्राणा कम हो गया इसीलिए स्लो है, तो हम हाँ। उसको प्राणा को वापस यहाँ पर दोबारा दे देते हैं से- ज्यादा, और जिससे कि रेट ऑफ हीलिंग बिकम फास्टर। तो हम ये कहते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है, आई गॉट अ हार्ट कंडीशन फॉर लास्ट 25 years। आई वॉज इन अच्छा। 98, ये हुआ था, मैं न्यूजीलैंड में हाँ। था, तो मेरे स्टेंट लगे थे। राइट राइट राइट। और मैंने हीलिंग तो 2003 में सीखी। तो ठीक। अभी मैं जैसे दवाई भी खाता हूँ, हीलिंग भी करता हूँ, तो अभी मेरे को लाइक आई एम फाइन। मेरे कर। स्टेंट लगे हुए हैं। आई गॉट 7 stents in my body. But having 7 stents in my body, I do complementary therapy of pranic healing and do meditation and all. So I am like, I'm feeling good. So it's a राइट। complementary therapy. We never, हमारे गुरुजी कहते थे भी हमें ये नहीं कहना कि डॉक्टर्स के पास मत जाओ, डॉक्टर्स का हाँ हमें कोई दुकान, जैसे मजाक में कहते थे, हमें डॉक्टर्स दुकान नहीं बंद करनी है। लाइक हाँ। दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग राइट। healing on the physical body, and हम्म। we are doing healing on the energy body. When एनर्जी बढ़। energy body and physical body are healed simultaneously, the results are या faster, and the results are very good. That is मेक्स what. मेक सेंस। तो बेसिकली मैं जैसे आप ये बता रहे हैं तो इवन देखा गया है कि आप देखेंगे कि जैसे ह्यूमन बॉडी एज होना शुरू होती है, तो जैसे लाइक व्हेन पीपल आर इन देयर 20s एंड ऑल, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो जैसे कभी कोई चोट लग गई आपको या खरोंच आ गई, वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। जैसे जैसे आप 30s से 40s में जाना शुरू कर जाते हैं, वही जो चोट पहले हफ्ते में ठीक हो जाती थी, अब उसको ठीक होने में 3-4 हफ्ते लगते हैं या कुछ होता है। क्योंकि ओवरऑल जो बायोमेडिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है बॉडी का देर हो जाता है, सेल्स थोड़े डेड होने शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है बॉडी का। तो क्या प्राणिक हीलिंग से
बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी दोबारा से री एनर्जाइज करा जा सकता है, ताकि जो बॉडी का जो ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस है, सेल्फ हीलिंग, जैसे आपने बताया नाखून कट जाए तो दोबारा आ हम्म, जाता है, ऐसी सेल्स मर जाती हैं तो दोबारा नई सेल्स बनती हैं, प्लेटलेट नया बनता है, ब्रेन न्यूरॉन्स नए बनते हैं। बट जैसे जैसे एज होती है बॉडी, वो प्रोसेस बहुत स्लो होना शुरू हो जाता है, तो टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी में। तो क्या प्राणिक हीलिंग से उस सेल लेवल पर भी काम होता है या नहीं होता? या सेल लेवल पर भी होता है। हम एक सेलुलर हीलिंग करते हैं जो सेल लेवल पे हम लोग जो उसकी नेगेटिव सेल्स हैं उसकी बॉडी में, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे फियर है, ये फियर, किसी में फियर होता है कि मुझको डूबने का फियर होता है, किसी को हाँ हाइट का फियर होता है, तो हाँ। हम वो फियर के जो सेल्स है ना सेलुलर लेवल पे वो निकालते हैं उसके अंदर से, निकाल के फिर भी हमने उसको नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। और हाँ। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जो रेट ऑफ हीलिंग फास्ट होता है, तो जो हम्म। आप बोल रहे हैं जैसे जैसे वो, और अब जैसे आपने बोला ना कि 20 से 40-50 तक वो हाँ। फास्ट होगा, फिर एक टाइम के बाद 50 में फिर वो स्लो हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि जैसे उसकी वो ऑर्गन्स वीक होने चालू हो जाएंगे, नेचुरल वियर एंड टीयर है, तो फिर करेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम करेक्ट। अगर हम प्राणिक हीलिंग अप्लाई करते हैं तो उसका रेट ऑफ हीलिंग फास्टर कर देते हैं हम। दोबारा दोबारा बढ़ जाता है, हाँ ठीक। जी, दोबारा बनने ठीक। लगे। यस। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है जो आपने बताया। मे बी आगे अगर हमारी दोबारा बात होगी तो मे बी और इसके बारे में थोड़ा जान सकेंगे और हाँ बात जी। करेंगे। ओवरऑल जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ चीज का, कि बहुत से लोग आजकल जीन थेरेपी कर रहे हैं, जिसके अंदर वो ट्राई टू, वो जो हमारा डीएनए है उसको डिकोड करते हैं और पता करते हैं कि जैसे कि मैं डायबिटीज के लिए ज़्यादा प्रोन हूँ, या मैं मोटापे की तरफ ज़्यादा प्रोन हूँ, या हेयर फॉल होएगी मेरी बहुत ज़्यादा। तो कुछ कुछ जेनेटिक कोड्स हैं जो कि उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हार्ड कोडेड है आपके जीन स्ट्रक्चर के अंदर तो वो चीज़ होती ही है। तो जैसे कि मैं काफ़ी इसके ऊपर मतलब स्टडी कर रहा था कि अगर जैसे कि आपने भी बताया था कि आप मैथ्स वगैरह में आप पढ़ने में अच्छे थे जब बचपन में थे आप, एक केंद्रीय विद्यालय में शायद आप जाते थे, स्कूल दिल्ली के अंदर थे, जबकि आपका जो पेरेंट्स वगैरह थे या आपके और भी शायद जो ब्रदर्स या फैमिली मेंबर्स थे, वो शायद इतना नहीं थे पढ़ने वगैरह के अंदर। या आप ओनली चाइल्ड हैं या आपके और ब्रदर्स वगैरह भी थे, ब्रदर सिस्टर्स वगैरह आपके थे, राइट? ब्रदर हाँ जी। सिस्टर्स। आप वर यू द ओनली चाइल्ड या आपके और ब्रदर सिस्टर नहीं भी? नहीं, मेरे एक ब्रदर और एक सिस्टर और है, वी आर 3 राइट। चाइल्ड्स। बट हाँ वो शायद इतना मैथ्स वगैरह में इतने नहीं थे, आपका ज्यादा। हाँ हाँ, मैं तो पढ़ाता था उनको, मैथ्स राइट। पढ़ाता था अपने दोनों बहन राइट। भाई को। तो मैंने ये भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करी कि ये क्या है कि आप में इनेट था ऑलरेडी, क्योंकि ये हम्म, चीज डाली नहीं जा सकती आपके अंदर, ये आपके अंदर थी। हाँ, क्योंकि आपके अंदर थी, उसको थोड़ा सा फर्क, लाइक रेंज मानता हूं मैं, जैसे मान लीजिए आपका इंटेलेक्ट लेवल ऑलरेडी लाइक 120 130 140 है, तो मे बी 140 से 142 हो जाएगा, 143 हो जाएगा, या 138 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है 140 से सीधा 200 हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपका इंटेलेक्ट लेवल है, आपको जो हेल्थ दी गई है, सब कुछ है, वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रेंज में होती है। तो कहीं ना कहीं वो डीएनए पर डिटरमाइन करता है कि वो कैसी होगी, क्योंकि जैसे क्या है कि बहुत से लोग इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा चले जाते हैं या फिडजी से पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, तब भी उनका क्रैक नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे हम्म, होते हैं जो कुछ प्रिपरेशन नहीं करते या बहुत मामूली सी प्रिपरेशन करते हैं, तब या क्रैक हो जाता है, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत डिफरेंट है और वो होएगा उनका ऐसा। सेम वे हर कोई बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी के बच्चे होने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं होते फिल्म स्टार्स, नहीं हो जब पाते, कुछ हाँ। बिल्कुल ही आउटसाइड से आए होते हैं और वो एकदम चमक जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं बैठ के। तो या ऐसा क्या मानना है कि इनहेरेंट टैलेंट्स होते हैं अलग अलग चीज के, लोगों में एप्टीट्यूड यू होता आर है, राइट, या। हाँ हाँ। क्रिएटिविटी होती है, तो वो आपका डीएनए डिटरमाइन करता है। और अगर आपके पास इनहेरेंट टैलेंट नहीं है तो वो आप उसे बना नहीं सकते वो चीज, क्योंकि यू नहीं नहीं, हैव। यू आर राइट, एवरीबॉडी, या एवरीबॉडी इज एन इंडिविजुअल सोल, हम सब करेक्ट इंडिविजुअल सोल हैं। हमारे करेक्ट पेरेंट्स हैं, हम उनके यहाँ पैदा हुए, पर हमारी सोल डिफरेंट है। और हमारी सोल ऊपर से अपने कर्मा, अपने कोई चीजें लेके आई है। तो जब करेक्ट। बच्चा डेवलप होता है ना, वो 3-4 चीजों का फैक्टर होता है, वो कौन से टाइम में हुआ, वो हाँ। पिछले उसके कर्मा क्या है, वो क्या लेके करेक्ट। आया, उसकी सोल कितनी डेवलप है, और वो हाँ किस एटमॉस्फेयर में पल रहा है, उसके पेरेंट्स हैं, फिर हाँ उसके कलीग्स हैं जो पियर्स हैं, वो कौन से, उसका हाँ क्या है। तो वो सारी चीजों का, फिर वो कौन से वातावरण, लाइक एक तो वातावरण बच्चों का, पेरेंट्स का हो गया, हाँ। सोसाइटी का। राइट। एक वो कौन से फिजिकली वातावरण वहां पर ठंडा है, गर्म है, हाँ तो करेक्ट उससे करेक्ट। उसको कुछ बीमारियां और लग जाती हैं। तो वो राइट। पांच पांच फैक्टर होते हैं, उससे वो ग्रो करता है।
तो करेक्ट। जो उसकी हेल्थ और उससे बनती है। और जो इंटेलेक्ट लेवल है, आई मीन यू आर राइट, वो पहले से जो है उसके चक्रास उस लेवल पे आते हैं। तो हाँ कई बार मैं बच्चों के चक्रास चेक करता हूँ, पहले से बहुत इंटेलेक्ट है वो। अभी पैदा हुए, अभी कुछ उन्होंने लाइक 1 साल का बच्चा, उसके चक्रास, मैंने अपने नीज नेफ्यू का चक्रा चेक किया, पैदा होते ही 1 हफ्ते का था। कभी हाँ मैंने पहले बच्चों का नहीं किया, तो उसके चक्रास इतने बड़े बड़े थे पहले ही, जस्ट हाँ बोर्न, तो जैसे करेक्ट। आप बोल रहे हैं उसका डीएनए इंटेलेक्ट लेवल पहले से है। पहले आप से है। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आप जैसे आप हाँ एनर्जी आपको फिट रखें, करेक्ट। आपका मोटिव, आपकी विल पावर, आपके जैसे कहते हैं ना मैंने ये करना है, तो वो अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, पर टोटली चेंज नहीं कर सकते। यू आर राइट। मेरे तो ये भी कहना एक्चुअली है, इस पे मेरे ख्याल से अभी हम रैप अप करेंगे, बट एक लास्ट पॉइंट में ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ये विल पावर भी है ना, ये भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऑलरेडी भी इनबिल्ट होती है। किसी को बोलने से विल पावर नहीं आती, क्योंकि जिसके अंदर इनेट होती है ना, वो अपना यूज करता है। और जिसमें नहीं होती, आप उसे कितना भी बोलते रहो, वो यूज ही नहीं, उसका मोटिवेशन ही हाँ नहीं बनेगा, बनता ही नहीं उनका। क्योंकि हाँ जैसे मैं हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में था अपने में, तो एक बच्चे ऐसे होते थे जो रात दिन पढ़ते रहते थे, तब भी उनके नंबर कुछ नहीं आते थे। और एक हम्म। बच्चे होते थे जो बहुत थोड़ा भी पढ़ लेते थे ना, ओके, तो उनका हाँ एकदम आउटपुट बड़ा, इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता था उनका। हाँ हाँ, क्योंकि तो उनका जो रिस्पॉन्ड लेवल है ना, वो माइंड में बहुत तेज है। और जो बहुत आपने तेज। विल पावर की बात करी, किसी की अगर विल पावर थोड़ी कम है, अगर बिल्कुल है नहीं, थोड़ी हाँ कम है, तो हम लोग हीलिंग करके उसका थोड़ा विल पावर करते बढ़ाते हैं, हैं बढ़ा एग्जैक्ट। सकते हाँ हैं। नहीं, ये बट आपकी देन बात। अगेन उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ही हाँ वांट टू, इन विल पावर से बढ़ा सकते हैं, वो कहते हैं मुझे विलिंग पावर बढ़ानी नहीं, आई एम कंफर्टेबल, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, देन वी कैन नॉट डू। सो यू करेक्ट। शुड हैव अ विलिंग टू गेट बेटर, देन बेटर। वी कैन हैव। तो मैं आपसे पूछ रहा था, तो यू फील कंफर्टेबल, आपके पास टाइम है, या यू वांट टू कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन लिटिल बिट लॉन्गर, या वी आर गुड फॉर टुडे? नहीं नहीं, 5-10 मिनट हम कर सकते हैं कंटिन्यू, आप पूछिए, आई कैन आंसर। हाँ। या तो आई विल ट्राई टू रैप अप दिस वन एंड रीस्टार्ट द अनदर वन, अगर 5-10 मिनट अगर और करनी है तो, या वी हाँ कैन श्योर श्योर। कंटिन्यू लेटर टाइम। हाँ जी। तो आपसे मिलकर दोबारा बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। तो मे बी इन द नेक्स्ट टॉपिक जो हम दोबारा करेंगे, उसके अंदर लेट मी गो लिटिल बिट डीपर ऑन टू इट। बट हाँ थैंक्स वंस अगेन तो हमारे प्रोग्राम पे दोबारा आने के लिए, अपना प्राणिक हीलिंग का टॉपिक शेयर करने के लिए। आई थिंक ये जो भी लोग इसको देखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, शायद वो और रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, तो इसके बारे में उनको और मालूम चलेगा। और जल्दी हम आपसे दोबारा इस टॉपिक पे और बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक थैंक यू। यू।